अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग तसद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइंदा कौन होंगे, इस हवाले से मशावरत अभी चल रही थी लेकिन रुक गई है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो नाराज़ हैं, उन्होंने बाईकाट किया है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। और जो बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है इस वक्त जो आइन में लिखा गया है उसमें यह है कि जो 3 सीनियर जज होंगे, सीनियर मोस्ट, उनमें से एक का इंतखाब होना है। और वो जो 3 नाम हैं उनमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं जो कि सीनियर प्यून जज हैं और आज से 6 महीने तक जो है ये यकीन था लोगों को कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, लेकिन अभी जो है सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। जो 26वीं आइनी तरमीम है उसमें जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो पार्लिमान ने अपने हाथ में ले लिया है। पहले ये जजेस खुद ही जो है ऑटो पे सिस्टम लगा हुआ था और जो भी सीनियर मोस्ट जज होता था वो चीफ़ जस्टिस बन जाता था। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने ये रूल्स जो हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुतारफ़ कराए। उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनमें से सीनियर प्यून जज नहीं होगा। 5 नाम जो हैं उन्होंने कहा कि 5 जजेस का पैनल होगा, उनमें से एक चीफ़ जस्टिस जो है वो बनेगा, क्योंकि उनका ये कहना था कि सिर्फ सीनियरिटी नहीं, कारकर्दगी, फ़िटनेस और जो दीगर मामलात हैं जिसमें जजेस का अखलाक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारी चीज़ें मलहूज़ खातिर रख के मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस बनाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस की जो एलिवेशन होती है, जो तरक्की होती है, उसके लिए भी पहले नॉर्मली जो है वो चीफ़ जस्टिस होते थे हाई कोर्ट के, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी 3 जजों का पैनल होगा और 3 जज जो हैं उनमें से एक नाम जो है, एक जज जो है उसको चुना जाएगा। और जब ये 26वीं आइनी तरमीम हुई तो इसमें जो पार्लिमान है उन्होंने कहा कि जो कानून, जो रूल्स जो है बनाए गए थे हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए, उसी पैरामीटर्स को, उसी रूल्स के तहत जो है वो चीफ़ जस्टिस भी जो है बनाया जाएगा। लेकिन इनकी जो तकर्री है वो स्पेशल कमेटी करेगी पार्लिमान की। पहले ये इख्तियार जो है वज़ीर-ए-आज़म को तफवीज़ करने की तजवीज़ थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, ये एक पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए। वो 12 रुकनी का पार्लिमानी कमेटी है, उसमें 3 अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं जो कि नहीं आए। अपोजिशन में जो है वो सिर्फ कामरान मुर्तज़ा सेनेटर हैं, वो आए हैं। बाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर कानून हैं और ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद नवीद कमर हैं और जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के सेनेटर फ़ारूक अशनाइक, वो जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। बाकी तमाम जो लोग मौजूद हैं, लेकिन मौजूद नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जिनको मनाने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ ये नाम फ़ाइनल हो जाना था, बहुत ताख़ीर हो गई है। 2 बजे मीटिंग का इजलास था और अभी तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि 8:30 बजे जो है वो एक दोबारा इजलास होगा, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ के लोग आ जाए। और अब जो सिचुएशन बन रही है कि कौन बनेगा चीफ़ जस्टिस, बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल है जिसमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री से मुतालिक जो है वो लिखा गया है, उसमें ये चीज़ तो डाल दी गई कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनके साथ 2 और जो सीनियर जजेस होंगे इनका एक पैनल होगा। लेकिन उसमें जो है एक और जो चीज़ है, कुछ थोड़ा सा उभाम भी है। एक तो ये लिखा गया कि अगर जो पार्लिमानी कमेटी किसी को प्रपोज़ करती, किसी को रिकमेंड करती है और वो शख्स डिक्लाइन करता है, वो जज जो है वो डिक्लाइन कर देता है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। उसमें आइन में यह लिखा गया है कि फिर जो बाकी के 2 जो नॉमिनीज़ होंगे, जो नामज़द करदा जो लोग होंगे, जिनमें जैसे मैंने कहा कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह होते हैं, वो अगर डिक्लाइन करते हैं तो बाकी जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया आफरीदी इनमें से कोई बनाया जाएगा। अगर जस्टिस याहिया आफरीदी को, जिनके बारे में यह ख्याल किया जा रहा है कि उनको ही नामज़द किया जाएगा, वो अगर इनकार कर देते हैं तो फिर क्या होगा। फिर बहुत ही लिमिटेड सी चॉइस है, 2 जजेस रह जाते हैं, एक जस्टिस मुनीब और एक जस्टिस मंसूर अली शाह। तो यहाँ पर जो है ये बड़ा सोच विचार है कमेटी में कि क्या किया जाए, क्योंकि जो आइन में लिखा है वो ये है कि जो ये अगर एक डिक्लाइन करता है, बाकी 2 में से जो है ये भी डिक्लाइन कर देते हैं, तो फिर जो सीनियर मोस्ट होगा, यानी कि चौथे नंबर पे बंदा होगा, फिर उसको कंसिडर किया जाएगा।
अब जो है वो सूरत हाल अगर इस तरह से बन रही है कि अगर जस्टिस याहिया आफरीदी जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि उनको किया जाएगा, वो अगर इनकार कर देते हैं तो फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये दो चॉइस हैं इनके पास, हुकूमत के पास। और मखसूस नशिस्तों में इन दोनों जजेस साहबान का जो मौक़िफ़ है वो सबके सामने है। अब जस्टिस याहिया आफरीदी जो है उनके बारे में ये कहा जा रहा है, और बल्कि ये हक़ाइक़ भी हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के बहुत ही दरीना दोस्त हैं। दोनों एक ही लॉ फर्म जो है उसमें थे, बल्कि इनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है, ये तीनों जजेस जो हैं जज बनने से पहले ये वकालत जब करते थे तो ये तीनों की एक ही लॉ फर्म थी। इनके आपस में फैमिली के जो हैं बहुत रिलेशनशिप हैं। अब ये देखना है कि जस्टिस याहिया आफरीदी फैमिली के जो उनके रिलेशनशिप हैं उसको वो फ़ौक़ियत देते हैं, अगर उनको नामिनेट किया जाता है वो मंसूर शाह साहब के हक़ में दस्तबरदार होते हैं या नहीं, और अगर वो दस्तबरदार हो जाते हैं तो फिर उनका अपना जो है वो चीफ़ जस्टिस बनना मशकूक हो जाएगा, वो शायद वो ना बन सके, क्योंकि वो आइंदा जब फिर यही एक्सरसाइज होगी, 3 नाम होंगे, ग़ालिबन वो उस वक्त भी होंगे जुडिशरी में, लेकिन उनके साथ बाकी 3 जजेस का भी नाम आएगा, तो शायद उस वक्त जो है उनको चीफ़ जस्टिस वो ना बन सके और उनको ऐसे ही जो है बतौर जज ही घर जाना पड़े। तो ये एक जो है अब देखने की अब ये क्या सिचुएशन बनती है। पार्लिमानी कमेटी के पास भी ये एक सवाल है जिसका जवाब उनके पास अभी नहीं है। 8:30 बजे जो है ये इसकी दोबारा जो है वो मीटिंग होगी, हम आपको फिर अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नंबर 1 हैदर अहमद खान साहब की गाड़ी गेट नंबर 1 पे।